मैं कुरान हूँ। ए ईमान वालों, उन लोगों को अपना दोस्त न बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना लिया है। उन लोगों में से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, और न मुनकिरों को। और अल्लाह से डरते रहो अगर तुम ईमान वाले हो। और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वे लोग उसे मजाक और खेल बना लेते हैं। इसकी वजह यह है कि वे अक्ल नहीं रखते। कहो कि ए अहले किताब, तुम हमसे सिर्फ इसलिए जिद रखते हो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ उतारा गया और उस पर जो हमसे पहले उतरा, और तुम में से अक्सर लोग नाफरमान हैं। कहो, क्या मैं तुम्हें बताऊं वो जो अल्लाह के यहाँ अंजाम के एतबार से इससे भी ज़्यादा बुरा है? वो जिस पर खुदा ने लानत की और जिस पर उसका गज़ब हुआ, और जिनमें से बंदर और सूअर बना दिए और उन्होंने शैतान की परस्तिश की। ऐसे लोग मकाम के एतबार से बदतर और राह रास्त से बहुत दूर हैं। और जब वे तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वे मुनकिर आए थे और मुनकिर ही चले गए। और अल्लाह खूब जानता है उस चीज़ को जिसे वे छिपा रहे हैं। और तुम उनमें से अक्सर को देखोगे कि वे गुनाह और जुल्म और हराम खाने पर दौड़ते हैं। कैसे बुरे काम हैं जो वे कर रहे हैं। उनके संत और विद्वान उन्हें क्यों नहीं रोकते गुनाह की बात कहने से और हराम खाने से। कैसे बुरे काम हैं जो वे कर रहे हैं। और यहूद कहते हैं कि खुदा के हाथ बंधे हुए हैं, उन्हीं के हाथ बंध जाएं और लानत हो उन्हें इस कहने पर। बल्कि खुदा के दोनों हाथ खुले हुए हैं, वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो कुछ उतरा है वो उनमें से अक्सर लोगों की सरकशी और इनकार को बढ़ा रहा है। और हमने उनके दरमियान दुश्मनी और कीना क़यामत तक के लिए डाल दिया है। जब कभी वे लड़ाई की आग भड़काते हैं तो अल्लाह उसे बुझा देता है। और वे ज़मीन में फसाद फैलाने में सरगर्म हैं, हालांकि अल्लाह फसाद बर्पा करने वालों को पसंद नहीं करता। और अगर अहले किताब ईमान लाते और अल्लाह से डरते तो हम ज़रूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देते और उन्हें नेमत के बागों में दाखिल करते। और अगर वे तौरात और इंजील की पाबंदी करते और उसकी जो उन पर उनके रब की तरफ से उतारा गया है, तो वे खाते अपने ऊपर से और अपने कदमों के नीचे से। कुछ लोग उनमें सीधी राह पर हैं, लेकिन ज़्यादा उनमें ऐसे हैं जो बहुत बुरा कर रहे हैं। ए पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से उतरा है उसे पहुंचा दो। और अगर तुमने ऐसा न किया तो तुमने अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुंचाया, और अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा। अल्लाह यकीनन मुनकिर लोगों को राह नहीं देता। कह दो, ए अहले किताब, तुम किसी चीज़ पर नहीं जब तक तुम कायम न करो तौरात और इंजील को और उसे जो तुम्हारे ऊपर उतरा है तुम्हारे रब की तरफ से। और जो कुछ तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है वो यकीनन उनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को बढ़ाएगा। बस तुम इनकार करने वालों के ऊपर अफसोस न करो। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो लोग यहूदी हुए और साबी और नसरानी, जो शख्स भी ईमान लाए अल्लाह पर और परलोक के दिन पर और नेक अमल करे, तो उनके लिए न कोई अंदेशा है और न वे गमगीन होंगे। हमने बनी इस्राइल से वचन लिया और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे। जब कोई रसूल उनके पास ऐसी बात लेकर आया जिसे उनका जी न चाहता था, तो कुछ को उन्होंने झुठलाया और कुछ को कत्ल कर दिया, और ख्याल किया कि कुछ खराबी न होगी। बस वे अंधे और बहरे बन गए, और अल्लाह ने उन पर तवज्जो की। फिर उनमें से बहुत अंधे और बहरे बन गए, और अल्लाह देखता है जो कुछ वे कर रहे हैं। यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि खुदा ही तो मसीह इब्ने मरियम है। हालांकि मसीह ने कहा था कि ए बनी इस्राइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब भी। जो शख्स अल्लाह का शरीक ठहराएगा तो अल्लाह ने हराम की उस पर जन्नत और उसका ठिकाना आग है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि खुदा तीन में का तीसरा है, हालांकि कोई पूज्य नहीं सिवाय एक माबूद के। और अगर वे बाज ना आए उससे जो वे कहते हैं, तो उनमें से कुफ्र पर कायम रहने वालों को एक दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। ये लोग अल्लाह के आगे तौबा क्यों नहीं करते और उससे माफ़ी क्यों नहीं चाहते? और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम तो सिर्फ एक रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत रसूल गुजर चुके। और उनकी माँ एक नेक खातून थीं, दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह उनके सामने दलीलें बयां कर रहे हैं, फिर देखो वे किधर उल्टे चले जा रहे हैं। कहो, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत करते हो जो न तुम्हारे नुकसान का इख्तियार रखती है और न नफ़े का,
اور سننے والا اور جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ میں قرآن ہوں۔